एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक ब्यूटीफुल लड़की को देखते हैं जो एक केव में आंखें बंद कर कुछ इमेजिनेशन कर रही थी। आंखें बंद करते ही वो एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाती है जो कि काफी कुशादा है। वो वहां उड़ना शुरू कर देती है। उसके चारों तरफ फूलों की पत्तियां बिखरी हुई हैं। वो पत्तियां उसके गिर्द घूमने लगती हैं, लेकिन कुछ बैड इंसिडेंट वहां से शुरू होते हैं और वो पत्तियां पावर्स में चेंज हो जाती हैं और रस्सियों में भी, जो उसे जकड़ लेती हैं। मायूस होकर वो लड़की अपनी इमेजिनेशन तोड़ देती है और अनकॉन्शियस होकर गिरने लगती है। जल्दी से उसे कोई अपनी बाहों में थाम लेता है और वो कोई और नहीं, उसकी बहन होती है। इसका मतलब है कि ये सब उसकी इमेजिनेशन थी। उसकी बहन उसे तसल्ली देते हुए कहती है, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। फिर वो अपने बालों का हेयर पिन देकर कहती है, मुझे माफ कर दो, ये तुम्हारा था, लेकिन मैं तुम्हें इसे छूने से मना करती थी। आज से अपनी हेयर पिन वापस ले लो। जैसे ही वो लड़की हेयर पिन को अपने हाथ में लेती है, उस पिन से एक पुरस्कार रोशनी निकलती है और फिर हम पुराने वक्त में 500 साल पहले चले जाते हैं, जहाँ ब्लांका को महल की वेट्रेस का लिबास पहने दिखाया जाता है, जहाँ वो दूसरे वर्कर्स के साथ महल में दाखिल होती है। अब ब्लांका जनरल के कमरे के बाहर चली जाती है जो महल में बनाया गया था। ब्लांका उस दीवार को अपने मैजिक से ड्रिल करती है और वो अंदर झांकने लगती है। वो जनरल के कमरे में बहुत से सांपों को देखती है। वो अपना हेयर पिन निकालकर जनरल की तरफ फेंकती है। जनरल को खबर हो जाती है। जनरल उसको रोकता है और अपने तमाम बंदों को ब्लांका की तरफ भेजता है। उन लोगों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। दूसरी तरफ पानी होता है और जनरल के नौकर ब्लांका को उस पानी में धकेल देते हैं और वो पानी में गिर जाती है और इसके साथ ही ब्लांका की आंख खुल जाती है। वो एक पुराने घर में मौजूद होती है जहाँ कोई भी मौजूद नहीं होता और वो घर चारों तरफ से बंद होता है और उसे आने जाने वालों का भी कुछ पता नहीं चल रहा होता। लेकिन उसे एक मामूली सी आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो अलर्ट हो जाती है। अचानक एक बूढ़ी औरत वहाँ आ जाती है। वो निहायत शाइस्तगी से ब्लांका का नाम पूछती है, लेकिन ब्लांका को कुछ भी याद नहीं होता, यहाँ तक कि अपना नाम भी। फिर वो उस बूढ़ी औरत से बातें करने लगती है। गाँव का नाम स्नैक कैचर था। जहाँ ब्लांका मौजूद थी उसे स्नैक कैचर इसलिए कहा जाता था क्योंकि तमाम गांव वाले सांपों को पकड़ते थे और जनरल को दे देते थे। जनरल ने इसके बदले में उनका टैक्स माफ किया हुआ था, लेकिन उनको इस बात का कोई इल्म नहीं था कि वो इतनी शाइस्तगी क्यों दिखा रहा है, मतलब कि वो गांव वालों से टैक्स क्यों नहीं ले रहा। इसका कुछ ना कुछ तो उसे फायदा हो सकता है। भला इसका क्या फायदा हो सकता है? ये एक सीक्रेट था और ये सीक्रेट कोई नहीं जानता था कि वो सांपों से एनर्जी निकालकर डीमन पैदा करना चाहता है और वो इसके जरिए दुनिया का मालिक बनना चाहता है। वो खातून ब्लांका से कहती हैं, चलो मैं तुम्हें पूरा विलेज दिखाती हूँ। वो ब्लांका को अपने साथ ले जाती हैं। शुरू में वो बहुत अच्छा महसूस करती है। कभी कभार उसे कुछ आवाजें भी सुनाई देने लगती हैं जो कुछ सांपों की सी हैं। जाहिर है कि वो खुद एक वाइट स्नेक थी, इसलिए वो स्नेक्स की जबान समझ रही थी। वो समझ रही थी कि तमाम स्नेक्स को मदद की जरूरत है। विलेज के दरवाजे शाम से पहले बंद कर दिए जाते हैं। फिर हम एक खूबसूरत लड़के और उसके पेट डॉग को देखते हैं जो वहाँ एंटर होता है। उसे स्नैक्स को पकड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उस लड़के का नाम शॉन है। उसकी मेंटालिटी गांव वालों से डिफरेंट है। वो जनरल के इरादों को समझ चुका है कि जनरल क्या चाहता है। फिर बूढ़ी औरत शॉन से कहती है कि देखो, ब्लांका अपनी याददाश्त खो चुकी है और इसे कुछ भी याद नहीं आ रहा। और यहीं पर ये बात रिवील होती है कि शॉन ही ब्लांका को कहीं से लेकर आया है। शॉन ब्लांका को उस जगह ले जाता है जहाँ से वो उसे उठा के लाया था। उसके साथ उसका पालतू डॉग भी होता है जो उसे एक शॉर्टकट रास्ते का बताता है। जब डॉग छलांग लगाते हुए आगे बढ़ने लगता है तो खाई में गिर जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो जमीन पर टकराता, व्हाइट स्नेक उड़ते हुए उसे बचा लेती है और ऐसा करके वो खुद भी हैरान थी कि वो भी उड़ सकती है। हालांकि वो पहले भी उड़ सकती थी, लेकिन उसे ये भी याद नहीं था क्योंकि वो सब कुछ भूल चुकी थी। शॉन उसकी ये एबिलिटी देखकर बहुत खुश होता है। अब ब्लांका फ्लाई करते हुए उस वाटरफॉल पर आती है जहाँ से शॉन ने उसे उठाया था। वहाँ पहुंचकर उसके दिमाग में एक मंजर घूमता है जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो और वो आंखें खोल देती है। उसे याद आने लगता है कि ये जगह कहीं ना कहीं किसी और जगह से कनेक्टेड है। कुछ तो है जिसे वो भूल रही है। शॉन वहाँ आता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है। वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कुछ एनर्जी छोड़ती है।
शॉन हवा में उड़कर दूर जा गिरता है। ब्लांका उसके पास जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और वो दोनों उड़ने लगते हैं। उड़ते हुए एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं। इस दौरान वहाँ चंद स्नेक्स आ जाते हैं जो उन्हें डसने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्लांका यहाँ भी अपनी दिलेरी दिखाती है। शॉन और खुद को उन सांपों से बचा लेती है। दूसरी तरफ हम एक वीरान केव देखते हैं। वहाँ हम एक स्नेक लीडर को देखते हैं। वहाँ बेशुमार स्नेक्स भी हैं और ये उनका महल है। फिर वहाँ एक स्नेक आता है। ये वही स्नेक है जिसने ब्लांका पर हमला किया था। फिर वो स्नेक लीडर को बताता है कि ब्लांका ऐसे लड़के के साथ है जो स्नेक कैचर है और उसका ताल्लुक उसी गांव से है। फिर स्नेक लीडर को गुस्सा आता है और वो कहती है कि स्नेक किसी भी इंसान का दोस्त कैसे हो सकता है। फिर वो वहाँ पूछने लगती है कि ब्लांका को यहाँ कौन लेकर आ सकता है। उसकी बहन वर्टा सब्ज लिबास पहने आगे बढ़ती है। वो स्नेक लीडर से कहती है कि अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं अपनी बहन को यहाँ ले आऊंगी, लेकिन स्नेक लीडर बदतमीजी का मुजाहरा करते हुए उसमें डेथ फ्लेम्स डाल देती है और कहती है कि ठीक है, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। अगर तुम अपनी बहन ब्लांका को 3 दिन में यहाँ ना ला सकी तो इन डेथ फ्लेम्स से खुद ही मर जाओगी। अब ब्लांका की बहन को उसे किसी भी कीमत पर यहाँ लाना होगा, वरना 3 दिन के बाद उसकी जान भी जा सकती है। दूसरी तरफ ब्लांका और शॉन आबशार पर आते हैं, जहाँ ब्लांका को अपनी हेयर पिन भी मिल जाती है, लेकिन उसे याद ही नहीं आ रहा होता कि ये यहाँ तक कैसे पहुँची। अब भी उसकी याददाश्त पूरी तरह वापस नहीं आई थी। अब शॉन उससे कहता है कि ब्लांका, मुझे भी नहीं पता कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। वो हेयर पिन पर एक शॉप का नाम पड़ता है और उससे कहता है कि मुझे एक आइडिया आया है, क्यों ना हम इस शॉप पर चलें ताकि हमें मालूम हो सके कि तुम कौन हो और ये पिन लेने कहाँ से आई थी। फिर हम देखते हैं कि गांव में जनरल का असिस्टेंट एंटर होता है जिसे ब्लांका की तलाश है। शॉन ब्लांका को उससे छुपाकर तेजी से चला जाता है। जनरल अपने वर्कर को चमगादड़ में तब्दील करता है और उसे ब्लांका और शॉन की जासूसी करने को कहता है। दूसरी तरफ ब्लांका और शॉन एक बोट से नदी पार करते हुए जा रहे थे। तभी वहाँ एक डीमन स्नेक नमूदार होता है जो बहुत पावरफुल लग रहा था। ये ब्लांका को खत्म करने के इरादे से आया था। ब्लांका उसे कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। पहले तो वो उससे फाइट करती है, फिर वो अपनी असल शक्ल में बदल जाती है। ब्लांका उसे मारकर पानी में फेंक देती है। ब्लांका भी जख्मी हो गई थी और उसकी बहुत सी एनर्जी भी जाया हो जाती है, इसलिए वो बोट पर लेट जाती है। वो बहुत वीकनेस फील कर रही थी। वो उठते हुए शॉन से कहती है, तुम मेरी असल शक्ल देख चुके हो, तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना चाहिए। मैं भी एक डीमन हूँ, मैं तुम्हें नुकसान पहुँचा सकती हूँ। तो शॉन कहता है कि अगर मुझे कोई नुकसान पहुँचने वाला होता तो अब तक हो चुका होता। मैं तुम्हारा साथ ऐसे नहीं छोड़ सकता। अब ब्लांका और शॉन एक साथ उस शॉप में चले जाते हैं जहाँ वो हेयर पिन बनाया गया था। उसकी बनाने वाली एक लड़की है जिसके डुअल फेसेस हैं, एक इंसानी शक्ल जैसी और दूसरी लोमड़ी जैसी। जब उसे हेयर पिन दिखाई जाती है तो वो कभी ब्लांका को देखती है और कभी हेयर पिन को। वो उनसे कहती है कि ये हेयर पिन ब्लांका का नहीं है, पर मीटिंग में ब्लांका ने ये अपने नाम करवा लिया था। शॉन फिर पूछता है कि इसका असल मालिक कौन है, आपको ये हेयर पिन बनाने को किसने कहा। दुकान की मालिक कहती है कि मैं आपको एक इशारा दे सकती हूँ ताकि आप उसे खुद तलाश कर सकें। वो उसे स्नेक स्केल देती है और कहती है कि आप इसे इसके जरिए तलाश कर सकते हैं। वो दोनों ये स्केल लेकर जंगल में चले जाते हैं। उनके साथ शॉन का पेट डॉग भी होता है। तब ब्लांका की बहन उनके सामने आ जाती है। वो एक दूसरे के आमने सामने होती हैं। वो दोनों अपने हाथ से एक दूसरे की पावर्स रोकने की कोशिश करती हैं। फिर उसे याद आ जाता है कि ये तो मेरी बहन है। फिर वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाती हैं। ब्लांका की बहन उससे कहती है कि मैं तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ, अपने आप को इंसानों से दूर रखो, वो हमारे लिए नहीं बनाए गए हैं, वो स्नेक कैचर है, तुम उनसे क्या अच्छी उम्मीद रख सकती हो। लेकिन ब्लांका उसे नजरअंदाज कर देती है। फिर वहाँ एक चमगादड़ नमूदार होता है जो ब्लांका और शॉन की जासूसी करने आया था, लेकिन ब्लांका की बहन सोचती है कि ये सब शॉन ने किया होगा। वो उससे लड़ना शुरू कर देती है और कहती है कि तुम ये चमगादड़ यहाँ लाए हो ताकि तुम मेरी बहन को फंसाओ और उस पर काबू पाकर उसको मार दो। शॉन कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैंने तुम्हारी बहन को हर मुसीबत और खतरे से बचाया है और इस सब के बावजूद तुम मुझे ऐसा कह रही हो। लेकिन वो भी बहुत पुरस्कार थी। फिर ब्लांका वहाँ आती है। वो ज़ेरे जमीन चले जाते हैं। ब्लांका की बहन भी उनके पीछे आने की कोशिश करती है, लेकिन उसके दाखिल होने से पहले केव बंद हो जाती है। फिर वो ऐसे मुकाम पर आते हैं
जहाँ वॉल पर अकाब बैठा होता है जो ब्लांका को पकड़कर मारने लगता है, लेकिन शॉन ब्लांका को बचा लेता है और वो उसे अपनी गोद में ले लेता है जो थोड़ी देर पहले सांप की शक्ल में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। इसके बावजूद शॉन उससे नहीं डरता। वहाँ उन्हें एक गेट दिखता है, वो गेट ऑफ लाइफ था। वो उस दरवाजे से दाखिल होते हैं। यहाँ आके मालूम होता है कि यहाँ पर बहुत से डीमंस को मारा गया है। शॉन ब्लांका से कहता है कि आप यहाँ बैठ सकती हैं, मैं रास्ता तलाश करके वापस आता हूँ। अब ब्लांका वहाँ अपने इर्द गिर्द देखने लगती है। वहाँ डीमंस के कुछ ढांचे मौजूद होते हैं, उन पर कुछ लिखा गया था। उसकी याददाश्त वापस आने लगती है, उसे सब याद आ जाता है कि वो भी एक डीमन है। उसके बाद जब शॉन आता है तो वो शॉन को बताती है कि उसे सब कुछ याद आ गया है कि वो कौन है। तो शॉन उसके आगे आता है और उससे कहता है कि ऐसा नहीं है जो तुम सोच रही हो। मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। अगर तुम स्नेक हो तो मैं नहीं समझता कि तुम एक डीमन स्नेक हो। फिर वो दोनों बाहर निकल आते हैं। जैसे ही वो बाहर जाते हैं वहाँ पहले ही से व्हाइट स्नेक की बहन मौजूद होती है और वो बहुत गुस्से में होती है। वो शॉन के पेट डॉग को उनकी तरफ लात मारकर उछालती है और ब्लांका से कहती है कि मेरी बहन मेरी बात सुनो और मेरे साथ वापस आओ। फिर ब्लांका शॉन से कहती है मुझे अभी जाना पड़ेगा। मुझे याद आया कि मैं एक ऐसी स्नेक हूँ जो इंसानों के साथ जिंदा नहीं रह सकती। शॉन उससे कहता है कि मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ, तुम एक तवील अरसे से मेरे साथ हो, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। फिर ब्लांका कहती है कि मैं इस हकीकत के सिवा कुछ नहीं जानती कि हम एक जैसे नहीं है। फिर शॉन कहता है ठीक है तुम जा सकती हो, लेकिन मैं जरूर वापस आऊंगा और तुम्हें जरूर अफसोस होगा कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा। ब्लांका की बहन उससे बहुत प्यार से बात करती है और कहती है तुमने खुद को इस जगह से दूर क्यों रखा। फिर ब्लांका देखती है कि उसकी बहन के जिस्म से फ्लेम्स बाहर आ रहे हैं। वो उससे कहती है कि क्या तुम पागल हो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं फौरन तुम्हारे साथ आ जाती। अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। इतने में वहाँ जनरल का असिस्टेंट पहुंच जाता है और वो उनसे लड़ने लगता है। उसे ब्लांका का पता उस बेट के जरिए मालूम हुआ था जो ब्लांका की जासूसी कर रहा था। फिर जनरल लड़ाई के दौरान वहाँ जाहिर होता है और वो उन पर कुछ परिंदों को आजाद करता है जो उन पर शुआएं छोड़ने लगते हैं और ये शुआएं तीरों से मिलती जुलती हैं। वो दोनों बहनें वहाँ फंस जाती हैं। फिर जनरल वहाँ आता है और उसके हाथ से ब्लांका का हेयर पिन छीनने लगता है, लेकिन ब्लांका भी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वो दोनों अपनी ताकत इस्तेमाल करते हैं। हेयर पिन छीनने की वजह से वहाँ निहायत खौफनाक धमाका होता है। दूसरी तरफ शॉन बहुत उदास हो रहा था, उसे ब्लांका बहुत याद आ रही होती है। शॉन फिर उसी शॉप पर चला जाता है जहाँ पर वो ब्लांका को लेकर गया था और उस दोहरी शक्ल वाली औरत से कहता है कि तुम मुझे भी एक डीमन का रूप दे दो, मुझे ऐसी मखलूक में चेंज कर दो कि मैं ब्लांका के साथ रह सकूं। फिर वो औरत कुछ मैजिक करती है जिससे शॉन की दुम निकल आती है, लेकिन जब वो बाहर आकर देखता है तो उसके पेट डॉग की दुम गायब हो जाती है। वो दोनों भागने लगते हैं क्योंकि शॉन भी अब एक डीमन बन चुका था और वो उसी जगह चला जाता है जहाँ ब्लांका और उसकी बहन गई थी। वो देखता है कि वो जगह वीरान हो चुकी है, मुकम्मल तौर पर तबाह और बर्बाद। वो परेशान हो जाता है। अब उसे वहाँ ब्लांका की बहन दिखाई देती है और वो उसे बताती है कि जनरल वहाँ अटैक करने आया था और उसने हमारी हेयर पिन छीनने की कोशिश भी की, जिसके नतीजे में ब्लास्ट हो गया और मेरी बहन ब्लांका ने उसकी सारी एनर्जी अपने अंदर ले ली। अब वो सांप नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी पायतन है जिससे हर कोई खौफ महसूस करता है और वो पूरे गांव में तबाही फैलाने जा रही है। व्हाइट स्नेक को देखकर शॉन को मालूम होता है कि वो जारहाना मूड में है। शॉन चाहता है कि वो उसे रोके, लेकिन अब उसकी दुम आ चुकी है तो वो गांव कैसे लौट सकता था, इसलिए वो अपनी दुम छुपा लेता है और ब्लांका के पीछे जाता है जो गांव वालों पर अटैक कर रही थी, जो कि स्नेक कैचर थे। वो पहले गांव आके गांव वालों को होशियार करता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा पायथन आने वाला है जो गांव वालों को नुकसान पहुंचा सकता है। इतने में वहाँ पर जनरल नमूदार होता है और शॉन के ऊपर मैजिक करता है। इसी दौरान उसकी दुम जाहिर हो जाती है। शॉन की रियलिटी सबके सामने जाहिर हो जाती है, जिसके बाद गांव वाले शॉन को बुरा भला कहने लग जाते हैं और कहते हैं कि ये एक डीमन है, इसने हमसे अपनी दुम छुपाई। और जनरल खुश होने लगता है कि उसने इतनी होशियारी से विलेजर्स को कायल कर लिया। शॉन हवा में होता है और वो गांव वालों से कहता है कि ये तुम्हें धोखा दे रहा है और हकीकत जानने के लिए अभी भी वक्त है, क्योंकि इसने एक अच्छे स्नेक को डीमन बना दिया है। वो एक पायथन में तब्दील हो गई है जो हम सब पर अटैक करने आ रही है। क्या आप अपनी जिंदगी को यूं ही खत्म करना चाहते हैं? फिर वो खुद को आजाद करा लेता
देता है और ब्लांका पाइथन की तरफ चला जाता है और वो खुद को उसके सामने पेश करते हुए उससे कहता है कि पाइथन बस रुको, तुम ब्लांका हो, तुम बेजरर स्नेक हो, तुम नेक और रैंडल हो, तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। देखो मेरी दुम भी निकल गई है, मैं भी तुम्हारी तरह बदल गया हूँ, अब हम साथ रह सकते हैं, मैं अब इंसान नहीं हूँ। ब्लांका उसकी बातों को तवज्जो से सुन रही थी। जब वो आगे बढ़ने लगती है तो जनरल वहाँ आता है और वो उसे कैद कर लेता है। वो उस जाल को उस पर फेंकता है जो उसकी मशीन के साथ लगा हुआ था। वो ब्लांका की बहन और शॉन को भी मशीन में कैद कर लेता है ताकि उनकी भी सोल निकाल सके और खुद को और ज्यादा पावरफुल बना सके। इतने में स्नेक लीडर भी वहाँ पर नमूदार हो जाती है और जनरल को ये सब करने से रोकती है। स्नेक लीडर मशीन तोड़ देती है जिसके नतीजे में ब्लांका की बहन अपनी छड़ी से जनरल की कमर पर अटैक करती है और फौरन उसकी गर्दन के पास अपनी छड़ी घोंप देती है, जिसके नतीजे में वो अपनी सांसें फौरी तौर पर खो बैठता है। इसके बाद वो छड़ी पकड़े स्नेक लीडर के पास जाती है, पर स्नेक लीडर उससे पहले सारे सांपों को खत्म कर चुकी होती है और वो बहुत ताकतवर हो जाती है। वो उनकी एनर्जी को अपने जिस्म में मुंतकिल करती है और वो इसके साथ ब्लांका की ताकत भी छीनने लगती है और ब्लांका जल्द ही अपनी मौत के करीब पहुंचने वाली होती है। अब सब समझ जाते हैं कि स्नेक लीडर यहाँ पर किसी को बचाने के मकसद से नहीं आई थी, बल्कि वो जनरल को खत्म करने के बाद अपना रास्ता हमवार करना चाहती थी और वो स्नेक डीमन बनकर सब पर हुकूमत करना चाहती थी। स्नेक लीडर ब्लांका की सोल निकालने वाली होती है, पर शॉन वो मशीन ऑन कर देता है जो जनरल ने उन तीनों की रूह निकालने के लिए बनाई हुई थी। मशीन स्नेक लीडर की सोल को अपने अंदर खींच लेती है। उसके खत्म होते ही हर तरफ बर्फ का तूफान आ जाता है, हर चीज फ्रीज होने लगती है और शॉन की बॉडी भी फ्रीज हो जाती है और गायब हो जाती है। ब्लांका अफसरदा होकर बैठ जाती है। फिर जब तूफान थमता है तो ब्लांका की बहन उसके पास आती है और कहती है कि इस हेयरपिन में शॉन की सोल है और वो जरूर तुम्हारे पास आएगा, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। फिर कई साल गुजर जाते हैं। ब्लांका की बहन कहती है कि अब कई साल गुजर गए हैं, शॉन की रूह इसी हेयरपिन में है और अब वो इस दुनिया में आ चुका होगा। फिर वो दोनों बाजार जाती हैं। ब्लांका की पेन बाजार में गिर जाती है। एक खूबसूरत लड़का ब्लांका की पेन उठा कर देता है तो वो देखती है कि वो कोई और नहीं बल्कि शॉन है, लेकिन उसे याद नहीं था कि वो कौन है। जैसे कि शुरू में ब्लांका को नहीं पता था कि वो कौन है, आहिस्ता आहिस्ता फिर उसको सब कुछ याद आ गया था। इसी तरह शॉन को भी आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ याद आ जाएगा। ब्लांका यहाँ पर बहुत पुरजोश थी क्योंकि उनकी मोहब्बत की कहानी यहाँ से शुरू होने वाली थी और इसी के साथ इस ब्यूटीफुल मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशंस पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।